आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ सुश्री सलीमा टेटे के घर पे, और अभी हाल फिलहाल में उनको भारत सरकार की ओर से अर्जुन पुरस्कार मिला खेल के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और इन्हीं का गांव जहां पर हम बैठे हैं बड़की छप्पर सिमडेगा जिला के अंतर्गत आता है, और ये हैं इनके माता पिता, और इन्हीं से मुलाकात करने के लिए आए हैं। आइए हम लोग बातचीत के कुछ अंश हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। तो सबसे पहले कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि एक इतना बड़ी उपलब्धि आपकी बेटी को मिला है, यानी कि हमारे देश की बेटी को मिला है। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत खुशी लग रहा है, काहे कि हम लोग को इस सिमडेगा जिला के उस बेटी ने जब भी वह छोटी थी उस समय से, जब घर परिवार से लेकर के वहाँ पर स्टेट तक पहुँची, और वो बोल रही थी कि जब तक मैं इंडिया खेल नहीं खेलूँगी तब तक घर वापस नहीं आऊँगी, बोला। उसका वादा पूरा हो गया। हम लोग उसके नाम से उसको धन्यवाद भी किया, और उसके विश्वास से उन्हें हम लोग को जिस तरह से आज्ञा वचन के द्वारा दिया जाता है उसी तरह उसको दिए, और ईश्वर ने हम लोग का जो आज्ञा मांगे उसको पूरा किया है। इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जब हम खेलते हुए विश्व में जो भी हर एक खेल के क्षेत्र में हम लोग के बीच में सलीमा टेटे ने हम लोग सिमडेगा जिला के नाम को रोशन किया, और हम लोग को जो अर्जुन अवार्ड मिला, जो राष्ट्रीय भवन में जब दिल्ली में मिला, वहाँ पर बुलाया गया था, वहाँ पर हम भी गए थे, और वहाँ पर रहने के लिए भी हम लोग रहने के लिए व्यवस्था किया गया था। रहने के लिए व्यवस्था किया गया था, उसी में थे। और हम लोग को जब वहाँ से छुट्टी मिला तो हम लोग वहाँ से खा पी करके हम लोग को गाड़ी पहुँचा दिया एयरपोर्ट तक, और वहाँ पर से आए और हम लोग फिर से इधर आए। इसलिए हम लोग को बहुत खुशी लगी, काहे के लिए हम लोग को गांव घर टोला पड़ा हर जगह के लोगों ने सब कुछ अपना मोबाइल में सब कुछ को एड करते हुए वो सब अपना फ़ोटो लेकर के वो आनंदित हुई कि हम लोग का देशवासी लड़कियाँ वो अच्छी तरह से खेली और देश का राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। एक आदिवासी लड़की और इनके पिताजी जिससे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप पेशे से क्या करते हैं? पेशा तो हम लोग को कृषि ही करते हैं, खेती बाड़ी का काम। ये पिताजी जो हैं सलीमा टेटे के, ये पेशे से कृषक हैं और किसान। और किसान हमेशा एक मौसम पर निर्भर करता है कि कब बारिश, अच्छी बारिश होगी तो इस बार हमारा पैदावार यानी फसल की पैदावार अच्छी होगी। तो जैसे एक किसान की बेटी जिस जगह पर पहुंची है, आपको क्या लगता है कि आपने कितना मेहनत किया होगा उनके लिए? उनके लिए हम लोग कैसे मेहनत किए, जब भी उसकी जो भी घटी टूटी होते थे उसका सब कुछ को पूरा करते हुए हम लोग उसका आगे बढ़ाए। जिस तरह से जहाँ कहीं जाते थे खेलने के लिए तो हम लोग उसको 500 रुपया की जगह में हम लोग को 1000 2000 रुपया माने कि देते थे। क्या है, वो लड़की हैं, वो नहीं जानते हैं कि कुछ पैसा ख़त्म हो जाए तो कहाँ जाए, किससे मांगे, ये बोल के हम लोग अपने हाथ से माने को सबको दे देते थे, और वो लोग अच्छी तरह से खेलते थे। ना किसी जगह जाते तो इधर उधर घूमने के लिए हम लोग नहीं बोलते थे, अपने अंडर में रहना चाहिए। जब शिक्षक गुरु के रूप में बनता है तो अच्छी शिक्षा दे, उसको अच्छे ग्रहण करना। तो शिक्षक तो पीटते भी हैं, मारते भी, गाली भी करते हैं, तो उसको लेके नहीं चलना है और अच्छी तरह से अपना करियर बनाना, ताकि हम लोग का घर परिवार अच्छी तरह से सुधार होने पाएगा। अच्छा, आपने कभी ये सोचा था कि इतनी कम उम्र में अर्जुन अवार्ड मतलब ले पाएंगे? कभी ऐसे मन में आया था क्या, कभी विचार में? या हम लोग का विचार में तो नहीं था रहने को, तो लेकिन कभी नहीं सोचे होंगे। नहीं सोचे थे, लेकिन तो जब वो टोक्यो ओलंपिक गई उस समय तो 17 साल की थी। 17 साल में वहाँ टोक्यो ओलंपिक खेली और वहाँ पे रजत पदक जीत लिए। और वहाँ पर आकर के बहुत सारे हम लोग का जिला के DCSP सबको, विधायक सब कुछ यहाँ पर आकर के माने कि उसको स्वागत करते हुए बहुत अच्छी तरह से पुरस्कार सबको किए। तो एक तरह से कहना चाहिए कि एक गरीबी को देखते हुए गरीबी से ऊपर उठना और ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। और क्योंकि जिस क्षेत्र में हम हैं और इनका जो घर पड़ता है एक कहना चाहिए सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, एकदम पूरा देहात है। और आसपास में जब बच्चे खेलने का आरंभ करते हैं अपना हॉकी को, तो वे लोग बांस का डंडा से खेलते हैं। ऐसा ही सलीमा टेटे के साथ में था? जी हाँ, हम लोग ऐसे ही करते थे। कहे के लिए हमें तो अपने ही प्लेयर थे, और प्लेयर के साथ में हम ही अपना टीम लेकर के हम जाते थे और वहाँ पर
लड़काओं का और लड़कियों का सबों का फीस वो सब कुछ दे के हम ही खिलाते थे। जैसे लट्ठा खमन लेके जाते थे वहाँ पर, जैसे अध्यक्ष हम लोग का कौन बेगी मनोज प्रसाद थे, वही लोग वहाँ पर चुनौती के लिए बोल रहे थे कि कहीं इतना अच्छी खेलती है लड़की, उसको काहे के लिए तो एडमिशन नहीं करते हैं। उसी समय हम लोग को पहले से ही जान पहचान था, लेकिन तो हम लोग ठीक उसके नज़र में दिख गया तो हम फिर से आज बोला तो कल एडमिशन कर लिए। उसके बाद में 1-2 महीना के बाद में वही ट्रायल के रूप में आया तो रांची चली गई। तो रांची में अच्छी तरह से ट्रायल दिया और वहाँ पर भी पास चुनौती में हो गई और वो आगे ही बढ़ते गए, पीछे नहीं मुड़े। हाँ, यानी आप भी हॉकी खेलते थे? जी हाँ। अच्छा, कभी आपने हॉकी खेला होगा तो कई बार डंडा टूट जाता था, और पहले का जो डंडा होता था जो बीच में ऐसे करके खमचा में जोड़ा जाता था। हाँ। तो कई बार गांव देहात के लोग क्या करते थे कि जो रोड बनता है कालीकरण, तो उसी का रोड का एक साइड का भाग को तोड़ करके उसको गर्म करके वो जो कोल तार होता है उसको वहां से जॉइंट करते थे। कभी ऐसे करने का नौबत मिला आपको? पहले हम वैसे ही करते थे, जैसे टूट जाता था ना, हाँ। तो उसी को हम लोग माने कि जोड़ देते थे। जैसे जोड़ते थे? उसको खाली अलकतरा, उसके बाद में वहाँ पर गंधा, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं सरई का लाशा नहीं निकलता है जो, वही वाला को मिला करके उसको गर्म करते थे और उस वहाँ पर लपेट लेते थे। उसके बाद में स्टिक के जो जाल में बीच में लगा देते और कपड़ा या रबड़ वगैरह सब बांध देते थे। बस उसको थिकार के उसको ठंडा कर देते थे। उसको इधर उधर करने पर हम लोग को कैसे बनाना है उसी जगह बनता था और बस उसको ठंडा कर देते थे। यानी अलकतरा उस समय तो रोड में ही मिलता था, वहीं से हल्का फुल्का खुदाई करके उसी को गर्म किया जाता था। तो गांव देहात में ये भी एक मजेदार बात है। और अभी पिताजी से हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ये सामने उभर कर आ रहे हैं और साथ में माता भी हैं। मैं और एक बात कहना चाहूँगा आपको, जब खेलती हैं सलीमा जब ग्राउंड में, तो कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति मैच देखता है तो उसकी धड़कनें रुक जाती हैं, सांसें रुकी रहती हैं कि अभी गोल हो, तभी अभी गोल हो। कभी आपके ऐसे मन में फीलिंग्स आते हैं? फीलिंग्स आते हैं, काहे के लिए वहाँ पर जितना भी परिश्रम करते हैं ना, दौड़ा के ले जाते हैं, अब गोल करने पर रहते हैं फिर भी वो सब किसी समय तो चूक जाते हैं और कुछ समय तो मरने के लिए नहीं सकते हैं। एक तो ये फीलिंग गिर जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा करना था, ऐसे अनुभव में लग जाता है। लेकिन तो जब खेल खेलते हैं तो उस सबके खेल में ही जो गोल मारता है, अच्छा करियर करके उसको बॉलिंग पास दे करके उसको गोल करता है, वो अच्छी तरह रहता है और उसी को देखते हैं तो अच्छा सब कोई उत्साह से भर जाते हैं। जैसे हम काले गए थे, काले लड़कों का खेल था, उसमें बहुत अच्छा तरह से खेला। ये सेक्शन वाला खेला वो सब थोड़ा एक तरफा खेला और दूसरा तरफ खेला उड़ीसा वाला सब, और कहाँ का था उसको पता नहीं, और उधर चल रहा था। अभी देश से हर एक व्यक्ति और वो लोग को यहाँ वहाँ से माने कि सेटिंग कर दिया है अभी IPL के जगह। जैसे BPL आई थी क्रिकेट में जब खरीदते हैं ना, उस तरीका से मन से अभी खेल चल रहा है। ओके मतलब जो खिलाड़ी हैं उनको एक टीम के लिए खरीदा जाता है, हायर किया जाता है जी। हाँ। तो आप इस चैनल के माध्यम से सलीमा जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सलीमा के लिए हम यही बधाई देना चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से और भी बढ़ता जाए और हम लोग का जो राज है देश का सबसे बेहतर रोशन करने पाए, ताकि हम लोग के इस देश के बच्चियाँ भी सुन करके या देख करके वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग एक दो बात हम लोग माता जी से करते हैं। तो मैं ये इनकी भाषा में ही बात करूंगा और आप लोगों को मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ला हेपने को मेहनत ला की सलीमा की अर्थे चोना थोंग ला हमरा किया होगा स्थिति से घायाओ की अबर गया ना तकलीफ किले समय पे उकर को सब घर संगल की बेचा के छुआ पुता की कराए ना ला की पढ़ाए ना ला की रो जहाँ ती चौना घर जोगा जितना पैसा देबा जो हो संगल की तेगा बेचा के तैरना ला की ताले ढो मैया नानी चल की सुमान नानी और देशो कर गा मन आयो इन पढ़े ना जे की तें पढ़ाई गा रो ते आदिगा अमा सुमान नानिंगा आगे बढ़े की रो। हाँ आगे चल की होकर तीसरा क्लास खोतेगा चल की। हाँ तीसरा क्लास तेगा डोको सीखो तालेगा मनो हाय उगे तकलीफ आयो उगे बेतु जे मिया होना गा मो हो
उनका यम नाम ले खिलाता इनते कोई बात नहीं उजे लेबू की अब ते उन्ना जरूरी है इना नो इतने महा उपलब्धि कोई सी एक गरीबी ते तो लुंग चोल सी की उजे यो के बहुत सारा लेबू की बदली नाम है कि मेहनत करे मैं वो थोंगा उजे इंजर जुमते जार बताए बार यहाँ हुई की रुक तकलीफ हो किले से जहाँ घरी की आबादम संगल बेचे के ओलेला कुदा किते संगता संगता ढुरसा कुदा किते संगल नाला किले रो डुरुंग नाला किले रो सिंह को जाता हो कि जहाँ घरी की डी लाई डी जहाँ घरी की ला जो एले कुदा किते खाने रूम को संगले मध्य पिक पारा लेता है सिंह मुर्ख तकलीफ जहाँ नाला किले ले तमा साली माया चलते सुमाना चलते सब इला परिवार ते ठीक है इले रो अबू बाता मायो गए गए किते सेंग जहाँ लेके गए किले गामते साली में तमा यहाँ चलते अच्छा है नहीं परिवार अच्छा चलते हो दूर अच्छा चलते गामते रहो जो बात कर रहे हैं सलीमा को उस जगह तक पहुंचाने के लिए माता पिता ने काफ़ी मेहनत की। माता जी ने कई सारे बातों को सलीमा जी ने कहा था माता और पिता को कि बहुत सारी बातों को लोगों के सामने नहीं रखना, लेकिन क्योंकि जिस जगह से आते हैं और जिस क्षेत्र और जिस परिस्थिति में ये लोग रहे हैं वहाँ से ऊपर उठना लोगों के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल का काम होता है और कितनी ज़्यादा ये लोग मेहनत किए हैं ताकि इन चीज़ों को देख करके दूसरे लोग भी मोटिवेट हो। और इसी बात को लेकर के मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि पिता लकड़ियों को बेच करके उन्हें पढ़ाने का कोशिश किए। घर की परिस्थिति बहुत ख़राब थी और ऐसी स्थिति में उनकी बड़ी बहन सुमन बाहर चली गई काम करने के लिए ताकि घर की परिस्थितियों को संभाला जा सके। और उन्हीं की मदद से यानी कि एक दूसरे की मदद से आज सलीमा एक मुकाम पर पहुंची है और उन्हीं के कारण माँ भी काफ़ी आनंदित है और खुशी को जाहिर कर रही है, लेकिन आंसुओं को छुपा कर रखी हुई है। तो ये वो परिस्थिति बुंग जैसे बाहरे मुख की बार अब अमर ओडो की जो लेबू किए मैं सलीमा ते तमा गुड़िया मैं ओकरा लोढो चोना कोशिश करे की अंबर हो बेटा कुलम राय की ई गाम नाला में बारियो निंग को अच्छा नगद पढ़ाई पे कुड़ा कौन की ते घाई झेले सिले हिन घाई गाम पे जो झेले के पढ़ाई पे सिखाए पे रछुआ की ते अच्छा नगद कौन स्कूल की डांगे पे ओडो इन गामतिंग गोटे नातिया नाले जो आई घरी को काटे जो गामतिंग नो माई अच्छा एबो नाम ला आम ते जो केनिया पाठशाला ते डालाई कायले नो आम जो मसीनम झना लिखेगा एबो के आगे बढ़े नाम गामतिंग रहो किते सिखाए तिंग कुन किते जो ओडो किते जो छुआ किते गांव भुइया जमा जे इन गामतिंग नो इघे सालीमा नानी इघे आगे बढ़े सी इन घाय गा आम पे जो आगे बढ़े ना पे गाम के गामतिंग हां जितना टोला पड़ा बाल बच्चा किते ले हो गएगा गामते ले। अन्य जो गांव के या तो जो हमें देख रहे हैं इस वक्त तो माता पिता यही कह रहे हैं कि सलीमा को देख के आप भी सीखिए और हमने जिस परिस्थिति में अपने जीवन को गुजारा है, जिस गरीबी को देखा है, उससे लड़िए, उससे हिम्मत मत हारिए, बल्कि वहां से आगे बढ़िए और परिस्थितियों को बदलिए ताकि कल का जीवन आपका अच्छा हो। और इनकी एक नाती है, उनके संबंध में कह रहे हैं कि अगर वो भी अच्छा खेलेंगी तो उनको भी यहाँ एक कन्या पाठशाला है, वहाँ पे एडमिशन कराया जाएगा और वहाँ से वो आगे बढ़ सकती हैं। अंबर देश और राइज लेबू की आरते जहाँ गामरा लामते बार बहुत धन्यवाद तेरते ले सुबगा होकीगा आगे मदद जो करायो की होकीगा अनिंगते आगे बढ़े की मैं कुंड की घरी खोकी जो माने मनोज सर जो आगे को मनोज सर गा गुआसी मनोज सर पे गई धन्यवाद तेरतिंग बधाई जो तेरतिंग मनोज सर गा आगे छुआ नानी की आगे बढ़ायो जो रोहकर गा मन होते डांगे पे नो होते डांगे पे इतना अच्छा है बहुत ही छुआते डांगे पे होते ला होते डांगे पेला जहाँ लेके उपाय पत्थर कराए ना हुई ना गाम और बागरा दिन छुआ नानी होते माँ की ताले गाम नंबो और तमा रूम को की आपे वाले आम अबू वाले हम तो भिंगते आनम गाम ला माही नहीं जो हो गएगा माही ते जो तमाई गाम तिंग अबू ही कौन नाम अच्छा नगा दे बो ना सुंदर बो बो ना नो आम जो आगे बढ़े ना दीदी नो मिघे आगे बढ़े सीन घेगा आम जो हिम्मत लगाई नी नोनी आम को गामते ई ला ना अबू गामे आम ते ला ना गा
ई नाम कोशिश हम करे एले कोशिश करे तेले एले को ले बता लेकिन हम कोई बता हम हिम्मत अब बुहारे ना गाम तिंग रो कतिंग अच्छा ही कंते तिंग नो आगे बढ़े ना माम हम जूनियर जूनियर हिंते हाँ जूनियर अच्छा। तो देश के लोगों को, राज्य के लोगों को माता पिता की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कह रही हैं। और उन्हीं की मदद से आज सलीमा उस जगह पर पहुंच पाई हैं। साथ ही साथ मनोज कोनबेगी जिनके माध्यम से उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला, उनको भी थैंक्स कह रही हैं। तो हमारे चैनल में बने रहिए और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस चैनल को। तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा एक छोटा सा अंश सलीमा टेटे के माता पिता से हमारी बातचीत, तो आशा करते हैं कि आप पसंद आए। और हम अगर पसंद आए तो हमारे नीचे जा कर के जहाँ कमेंट बॉक्स है वहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।